हेलो फ्रेंड। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जियोग्राफी पार्ट 3 में के बारे में। इसके बारे में जियोग्राफी जियोग्राफी पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो जियोग्राफी पार्ट 3 में हम पढ़ने जा रहे हैं स्थल मंडल। पहला पढ़ेंगे स्थल मंडल। स्थल मंडल क्या होती है? पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप और महासागर स्थित है स्थल मंडल कहलाती है। पृथ्वी के कुल 29% भाग पर स्थल और 71% भाग पर जल है। पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। हम देखते हैं स्थलमंडल की बात करते हैं। पृथ्वी की बाह्य परत पृथ्वी है, पृथ्वी की बाह्य परत है ना, जहाँ पर महाद्वीप और महासागर है। यहाँ पर महासागर भी है, महाद्वीप भी है, महासागर भी है ना। महाद्वीप महासागर भी है, महाद्वीप है, महासागर है, उसे स्थलमंडल कहते हैं। पृथ्वी की कुल 29% भाग पर पृथ्वी हमारे पृथ्वी के कुल हमारे पृथ्वी के कुल अगर बात करें तो कुल 29% भाग पर, अगर 29% का बात करें इतना होगा करीब स्थल है। क्या है? स्थल है। और बाकी में क्या है? जल भरा पड़ा है। 71% भाग पर जल है ना। 71% भाग पर जल है। पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 वर्गों में बांटा जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग को कितने वर्गों में बांटा जाता है? 3 वर्गों में बांटा जाता है। कौन कौन से है? पहला है भूपर्पटी। देखो पहला क्या है? भूपर्पटी। क्रस्ट जिसे कहते हैं, पृथ्वी के पहला भाग को क्रस्ट कहते हैं। ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं। इसके अंदर की मोटाई 35 किलोमीटर तक है। पृथ्वी के अंदर की मोटाई तक, जहाँ हम रहते हैं उससे अंदर अगर खुदाई किया जाए, मतलब वहाँ से पृथ्वी के अंदर तक 35 किलोमीटर है। ये पृथ्वी है। पृथ्वी का स्थल भाग ऊपर की भाग से 35 किलोमीटर गहराई तक भूपर्पटी है। यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बनी है। इसकी बाहरी भाग अवसादी और आंतरिक परत ग्रेनाइट से बनी है। इसका बाहर है अवसाद से बना हुआ है ना। बाहर का भाग अवसाद और थोड़ा सा अंदर का भाग ग्रेनाइट से बना हुआ है। समझ में? 35 किलोमीटर तक क्या है? ऊपर से अगर अंदर की ओर जाएंगे तो 35 किलोमीटर तक भूपर्पट्टी है। 35 किलोमीटर तक भूपर्पट्टी है। और जो ऊपर की भाग है ना, ऊपरी भाग है। भूपर्पट्टी का ऊपरी भाग क्या है? भूपर्पट्टी का भूपर्पट्टी का ऊपरी भाग पृथ्वी है। पृथ्वी का ऊपरी भाग यहाँ से 35 किलोमीटर तक भूपर्पट्टी है। क्या है? भूपर्पट्टी है। इसका ऊपरी भाग अवसाद से बना है, अवसाद से बना है। और जो निचली भाग है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है। 35 किलोमीटर है, 35 किलोमीटर है। भूपर्पट्टी ग्रेनाइट से बना हुआ है। 35 किलोमीटर तक ऊपर से, पृथ्वी के ऊपरी भाग से 35 किलोमीटर अंदर तक भूपर्पट्टी कहता है। दूसरा है आवरण, जिसे मेंटल कहते हैं। 2900 किलोमीटर मोटे क्षेत्र तक फैला मेंटल मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना है। बेसाल्ट चट्टानों से बना है। किससे? बेसाल्ट चट्टान। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 83% 83% भाग घेरे हुए है।
83% भाग घेरे हुए हैं। अगर 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक मोटे तक जाएंगे, है ना। मेंटल का जो मोटा क्षेत्र है 2900 किलोमीटर है। अगर 35 किलोमीटर यहाँ है तो और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ ऊपर भूपर पट्टी है ना, ये मेंटल का भाग है। तो मेंटल का यहाँ भाग है, मेंटल का यहाँ भाग है, यहाँ 2900 किलोमीटर मोटा है मेंटल, मतलब आवरण। तीसरा है केंद्रीय भाग कोर। पृथ्वी का केंद्रीय भाग कोर क्रूड निकिल और फेरस का बना है। निकिल और फेरस का बना है। किसका बना है? निकिल, निकिल और किसका बना है? फेरस का बना है। फेरस का बना है, सॉरी ये नहीं है, एफ है। फेरस का बना है, निकिल और फेरस का बना है। निफ है जिसे कहते हैं। पृथ्वी का देखो, पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्रोड जो है निकिल और फेरस से बना है, याद करने वाली चीज है। पृथ्वी का कुल आयतन, पृथ्वी का कुल आयतन 16%, कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुए है कौन? क्रोड। पृथ्वी के कोण का विस्तार 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक अर्थात पृथ्वी के केंद्र तक है। समझे? अब चट्टाने का वर्गीकरण कहते हैं। चट्टान और उनका वर्गीकरण। चट्टान कौन से है? कितने प्रकार के चट्टान है? एक आग्नेय चट्टान होते हैं, दूसरा औषधि चट्टान और तीसरा कायांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान में होते हैं यहाँ से यहाँ तक ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमेटाइट, डोलोमाइट और ग्रेबो, ये आग्नेय चट्टान में आते हैं। अब औषधि चट्टान में कौन कौन से आते हैं? बलुआ पत्थर, औषध, चूना पत्थर, सेक खड़ी, कांगलोमरेट। अब कायांतरित चट्टान में स्लेट, फाइलसाइट, फाइलाइट, सेस्ट आते हैं। ये था चट्टान। चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय, औषधि, कायांतरित। आग्नेय में ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमेटाइट, डोलोमाइट और ग्रेबो आते हैं। उसी प्रकार दूसरा है औषधि चट्टान जो अवसाद से बना हुआ है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सेल खड़ी और कांग्लोमरेट। तीसरा है कायांतरित स्लेट। स्लेट फाइलाइट और सिस्ट से बना हुआ है। उसके बाद देखेंगे हम भूकंप के बारे में। भूकंप क्या होता है? जब किसी बाहरी और अंतर्जात कारणों से पृथ्वी के भूपटल में कंपन होता है। बाहरी और अंतर्जात, बाहर से भी हो सकता है और अंदर से भी, कारणों से पृथ्वी के भूपटल में कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन होता है, तो उसे भूकंप कहते हैं। कौन कौन से कारण है? बाहरी कारण भी हो सकते हैं और आंतरिक कारण भी हो सकते हैं। पृथ्वी के भूपटल पर, पृथ्वी के भूमि में क्या होता है? वो वाइब्रेशन होता है, तो उसे भूकंप कहते हैं। भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति स्थान को भूकंप मूल कहते हैं। जहाँ पर भूकंपीय तरंग का उत्पत्ति होती है, जहाँ पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम भूकंप मूल कहते हैं। उसे हम भूकंप मूल कहते हैं। जिस हिसाब से भूकंप की उत्पत्ति या ऊर्जा की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप मूल कहा जाता है। फोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है।
जिस स्थान से भूकंप की उत्पत्ति होती है या ऊर्जा की उत्पत्ति होती है उसे फोकस कहा जाता है। भूकंप मूल है ना, केंद्र के सबसे नजदीक भू सतह पर जहाँ भूकंप का सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है उसे अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। जहाँ पर अनुभव किया जाता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। जैसे जैसे यहाँ पृथ्वी का आंतरिक भाग भूकंप मूल, यहाँ पर अनुभव किया गया अधिकेंद्र। भूकंप मूल, भूकंप मूल है और यह अधिकेंद्र। यहाँ पर अनुभव किया गया पृथ्वी के भूपटल में। भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल या भूकंप मापने का कार्य सिस्मोग्राफ से किया जाता है ना। रिएक्टर स्केल तथा भूकंप की तीव्रता मापने का किससे किया जाता है? रिएक्टर से। भूकंप की तीव्रता मापते हैं, उसका क्या मानते हैं? उसका तीव्रता उसे कितना तीव्र है उसे रिएक्टर से मापा जाता है और भूकंप मापने का कार्य सिस्मोग्राफ से किया जाता है। रिएक्टर स्केल वर्ष 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित लघुगणकीय पैमाना है। रिएक्टर स्केल पर 8 से 9 की तीव्रता अधिकतम होती है। 8 से 9 की तीव्रता अधिकतम होती है। समान भूकंप की तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा सम भूकंप रेखा या आइसोसील्स लाइन कहलाती है। भूकंप तरंगों के प्रकार कितने होते हैं? है ना, कितने प्रकार होते हैं तरंगे, कितने प्रकार से तरंग उठते हैं? ये पी तरंगे होते हैं। यह ध्वनि तरंग के समान होती है ना। किसका? ध्वनि। यह ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में संचालित होती है। ठोस भी रहेगा, द्रव भी रहेगा और गैस भी रहेगा। तीनों में क्या हो जाएगा? ध्वनि संचारित होगा, चलेगा। यह तरंग है, इसका वेग पी तरंग से कम होता है। यह केवल ठोस माध्यम में संचालित होगा, ठोस माध्यम में ही चलता है। इसकी वेग जो है यल तरंग, ये वेग सबसे कम होता है, धरातल से संबंधित होती है। ये सबसे विनाशकारी तरंग है। कौन? यल तरंग। उसके बाद देखेंगे ज्वालामुखी। ज्वालामुखी वह क्षेत्र या दरार है जिसे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ, लावा, राख, जलवाष्प, ठोस पदार्थ तथा अन्य गैसें बाहर निकलती है। इसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व भी कहा जाता है। धूल और राख, लैपेदी आदि के जमा होने से जो चट्टान बनती है वह टफ कहलाती है। ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी के प्रकार दिखते हैं। तो ज्वालामुखी कैसे होता है? जैसे यहाँ पर है नीचे का भाग मैग्मा। मैग्मा ऊपर की हो जाता है, जिस यहाँ से लावा या मैग्मा निकलता है ना, वो दरारें ऐसे इस टाइप का यहाँ पर मैग्मा रहता है। ये मुख है, यहाँ से जो निकलता है स्थल भाग में मुख, ये लावा मैग्मा। ज्वालामुखी के प्रकार कौन कौन से? एक है सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो। इस प्रकार के ज्वालामुखी का उद्गार समय समय पर लगातार होते रहता है। इसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे एटना, स्ट्रोम्बोली, मोना लोआ आदि इसके उदाहरण हैं। दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी। ये ऐसे ज्वालामुखी जिनका लगातार उद्गार नहीं होता है, परंतु ये कभी भी जागृत हो सकते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी वेसुवियस इटली का, कक्रोटोवा इंडोनेशिया तथा फ्यूजी यामा जापान इसके उदाहरण है। मृत ज्वालामुखी
तीसरा है, इस प्रकार के ज्वालामुखी का उद्गार बंद हो चुका है तथा इससे भविष्य में उद्गार होने की क्या है, संभावना बहुत कम है। संभावना है बहुत, भविष्य में उद्गार होने की संभावना बहुत कम है। ये संभावना बहुत कम है। माउंट पोआ जैसे म्यांमार, किलिमंजारो अफ्रीका को सुल्तान ईरान आदि इसके उदाहरण है। विश्व में ज्वालामुखी का लगभग 2/3 भाग प्रशांत महासागर के तटीय भागों, द्वीपसमूहों, समुद्री द्वीपों के सहारे पाया जाता है। प्रशांत महासागर का अग्निवलय रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। प्रशांत महासागर है, जैसे यहाँ इंडिया है ना, यहाँ जाएंगे इंडोनेशिया, यहाँ पर तो इधर क्या है, जापान है इधर, तो ये प्रशांत महासागर का रिंग है। इधर कनाडा, उत्तरी अमेरिका, इधर दक्षिणी अमेरिका, इस टाइप। प्रशांत महासागर को रिंग ऑफ फायर भी, ये प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर को क्या कहते हैं, महासागर को रिंग ऑफ फायर कहते हैं, अग्निवलय कहा जाता है। अग्निवलय कहा जाता है। प्रशांत महासागर को क्या कहा जाता है, प्रशांत महासागर को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी देखते हैं। इस ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी, यहाँ पर है, इक्वाडोर में। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। याद रहे, किलायू हवाई द्वीप यूएसए में है, सक्रिय है। इस्तांबुल लेपाई द्वीप भूमध्य सागर में है। इससे हमेशा प्रबलित गैस निकलती रहती है, जिसके कारण भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। माउंट एटना कहाँ है, सिसिली द्वीप में है, सक्रिय है ये। ओजिस डेल एंडीज पर्वतमाला अर्जेंटीना और चिली के बीच में है। यह विश्व का सर्वाधिक है ऊंचाई वाला सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन, ओजस। ओजस रेल क्या है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई वाला सक्रिय ज्वालामुखी। फिर लांगीला एवं बगाना पापुआ न्यू गिनी में है, सक्रिय है। समेरु मोरापी इंडोनेशिया में सर्वाधिक सक्रिय है। मोना लोआ हवाई द्वीप में सक्रिय है। वेसुविलस इटली में प्रक्षुब्ध है। फ्यूजियामा जापान में प्रक्षुब्ध है। क्राकोटोआ इंडोनेशिया में प्रक्षुब्ध है। नारकोंडम द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप भारत में प्रक्षुब्ध। एकांकागुआ एंडीज पर्वत विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। अब वायुमंडल देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी है, इसके चारों ओर फैले हुए क्या है, गैसीय आवरण को क्या, पृथ्वी है, अर्थ है, इसके चारों ओर फैले हुए गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती है। पृथ्वी पर वायुमंडल का अस्तित्व पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। पृथ्वी पर जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है ना, वायुमंडल, ये पृथ्वी है, एटमॉस्फेयर है, जैसे ये किस कारण है, गुरुत्वाकर्षण के कारण। पृथ्वी पर वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण मौजूद है। वायुमंडल का संगठन है, जैसे गैस है, मात्रा प्रतिशत कितना पाया जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नियॉन है 0.0018%, हीलियम है 0.00005% है, ओजोन है 0.00001% पाया जाता है। वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% भाग है ना, वायुमंडल के
99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। कुल द्रव्यमान का, वायुमंडल का कुल द्रव्यमान का 99% भाग पृथ्वी है। पृथ्वी का वायुमंडल के 32 किलोमीटर तक, कब तक? पृथ्वी से 32 किलोमीटर तक में फैला हुआ है। कुल द्रव्यमान, कुल मास, कुल वजन क्या है? वायुमंडल का कुल मास कितना है? 32 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 99% मास है ना। पृथ्वी से अगर नापेंगे 32 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। 99% मास या 99% भाग पृथ्वी की सतह से द्रव्यमान का। द्रव्यमान कौन सा? वायुमंडल का कुल द्रव्यमान का 99% भाग पृथ्वी से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। पृथ्वी 32 किलोमीटर ऊंचाई है। कुल मास 100% होगा, है ना। तो 99% मास 32 किलोमीटर तक है। मास मतलब वजन, वजन मतलब द्रव्यमान इसका, वायुमंडल का। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा 1 से 4% तक पाई जाती है। नाइट्रोजन रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। नाइट्रोजन क्या है? रंगहीन है, गंधहीन है और स्वादहीन गैस है। इसके कारण प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है। परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? टकरा के वापस जाना, आभास होना है, तथा आग का नियंत्रण रखने में सहायता मिलती है। ऑक्सीजन जीवों का श्वसन क्रिया में प्रयुक्त होती है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प की महत्वपूर्ण भूमिका है। पृथ्वी के टेम्परेचर को बनाए रखने में किसका? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का। किसको बनाए रखने में? पृथ्वी के ताप, टेम्परेचर को। वायुमंडल के जल वाष्प को के संघनन से ही बादल, वर्षा, कोहरा, ओस, तुषार, पाला आदि बनते हैं। जल वाष्प, वायुमंडल का जल वाष्प कहाँ से जाता है? पृथ्वी का पानी जब गर्म होता है तो वाष्प के रूप में ऊपर जाता है और वही क्या है? बादल बन जाता है, जो वर्षा के रूप में होती है। कोहरा बन जाता है, ओस, तुषार, पाला आदि क्या है? बनते हैं। जल वाष्प के कारण ही संभव हो पाता है। क्या? बादल, वर्षा, कोहरा, ओस, तुषार और पाला किसके कारण? वायुमंडल में जल वाष्प के संघनन के कारण। जैसे नदियां हैं, जैसे तालाब है, मान चलो तालाब, तालाब से क्या होते हैं? जल वाष्प ऊपर जाती है, बादल बन जाते हैं, बादल बनते हैं, ऐसे वर्षा होती है, कोहरा होते हैं, पृथ्वी पर कोहरा होते हैं, पाला पड़ते हैं। ये सब क्या है? जल वाष्प के कारण ही हो रही है। किसके कारण? जल वाष्प के कारण ही, जल वाष्प के कारण ही संभव है। जल वाष्प कहाँ से जाता है? पृथ्वी से गर्म होकर वाष्पीकृत होती है तब। थैंक्स।